राधे राधे भाई सभी को। जैसा कि आपको पता है कि अपने देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। हमारा देश, हमारा भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम 142 करोड़ की समथिंग जनसंख्या रखते हैं। तो ये हमारे दिमाग में स्वाभाविक सा क्वेश्चन आता है कि यार इतनी बड़ी जनसंख्या का हमारे देश में किस तरीके से, किस सिस्टम के तहत चुनाव हो जाते हैं और इतनी आसानी से हो जाते हैं। जैसा कि चुनाव आयोग ने 9 चरणों में अपने जो चुनाव हैं उनको डिक्लेयर करने का प्रोसेस रखा है और 4 जून को जो इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन इसके बीच में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार जो लोकसभा के चुनाव हैं, जो कि एक केंद्र की चुनाव हो रहे हैं, तो उसके बीच में हम वोट देते हैं पोलिंग बूथों पे जाके। तो इसके बीच में कितना सिस्टम लगा रहता है ना, क्या पूरी प्रक्रिया रहती है, तो उसको एक समझाने का थोड़ा सा प्रयास है मेरा, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, जब मैं लोकसभा के चुनावों की बात कर रहा हूँ, यानी केंद्र के चुनावों की बात कर रहा हूँ, है ना। केंद्र के चुनावों में अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस लोकसभा के चुनावों को कौन कंडक्ट कराता है? चुनाव आयोग। कौन कराता है? चुनाव आयोग। ये जो चुनाव आयोग है संवैधानिक आयोग है हमारे संविधान में इसका वर्णन किया हुआ है, इसका उल्लेख मिलता है हमारे संविधान में, है ना। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, है ना। केंद्र के बाद राज्य स्तर पर क्या होता है कि ये जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग अपना एक बंदा नॉमिनेट करके भेजता है। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमिश्नर। क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि उसको बोलते हैं चुनाव आयुक्त। बात आई समझ में? राज्य स्तर पर जो राज्य पे मॉनिटरिंग करता है, राज्य में देखता है कि भाई चुनाव सही तरीके से फेयर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। राज्य के बाद स्तर आता है जिला स्तर। कौन सा आता है? जिला स्तर। इस जिले स्तर पर चुनाव होते हैं। इस जिले स्तर पर जो चुनाव की मॉनिटरिंग करता है, जो सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी होता है, वो कौन होता है? डीएम होता है। डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला कलेक्टर वैसे तो ये राजस्व अधिकारी होता है, लेकिन जब देश में चुनाव होते हैं तो ये उस समय सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी होता है ना, पूरे जिले में निर्वाचन की कमान संभालता है। बात आई समझ में? अब जब जिला है, वो जिला कई सारे ब्लॉक में बटा हुआ था। किसमें? ब्लॉक में। कई सारे ब्लॉकों में, कई सारे खंडों में बटा होता है ना। अब प्रत्येक ब्लॉक पर जो निर्वाचन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो क्या होता है? आरओ। क्या बोलते हैं इसको? रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ, है ना। प्रत्येक जो ब्लॉक है उस पर एक आरओ मिलेगा आपको, रिटर्निंग ऑफिसर मिलेगा। बात आई समझ में? अब रिटर्निंग ऑफिसर तो ब्लॉक पे हो गए, जो डीएम के अधीन काम करेगा ना। जो भी रिपोर्ट है, जो आरओ अपनी जितनी भी रिपोर्ट है वो किसको सौंपेगा? डीएम को सौंपेगा। अब ब्लॉक में कई सारे पोलिंग बूथ होते हैं। कौन से? पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ होते हैं ना, पोलिंग बूथ, बहुत सारे पोलिंग बूथ होते हैं। इन पोलिंग बूथों पर जो सबसे बड़ा जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो कौन होता है? पीओ। पीओ कौन होता है? पीओ। इसको क्या बोलते हैं? प्रिसिडाइजिंग ऑफिसर। प्रिसिडाइजिंग ऑफिसर, है ना। क्या होता है? प्रिसिडाइजिंग ऑफिसर। ये किसके अधीन काम करता है? ये आरओ के अधीन काम करता है ना। अब इसके अंडर 3 व्यक्ति काम करते हैं। कौन कौन से? एक वो भी पीओ कहलाते हैं। पीओ, इनका दूसरा नाम होता है, क्या होता है? पोलिंग ऑफिसर। ये प्रिसिडाइजिंग ऑफिसर है, ये पोलिंग ऑफिसर है ना। बात है समझ, दोनों अलग अलग हैं। अब पीओ, ये कितने व्यक्ति होते हैं? 3 व्यक्ति होते हैं। पहला जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि जब आप वोट देने जाते हो, मतदान करने जाते हो, तो ये उस समय चेक करता है आपकी वोटर लिस्ट में। वो चेक करता है कि भाई ये जो बंदा वोट देने आया है, क्या ये इसी क्षेत्र का है या कहीं दूसरे क्षेत्र का, है ना। तो वो पहले कंफर्म करता है, वो क्रॉस चेक करता है। नंबर दूसरा जो व्यक्ति होता है, दूसरा पीओ होता है, वो क्या करता है? वो आपके वोटर लिस्ट पे जो अंक लिखे हुए हैं उनको लिखता है ना, आपकी वोटर आईडी को लिखता है। उसके बाद वो जो स्याही लगाता है ना, उंगली पर वो स्याही लगाएगा। स्याही लगाने, वो जो स्याही होती है ना, AGNO3 की होती है। AGNO3 ये क्या आसानी से मिटती नहीं है ना। कहीं ऐसा हो कि भाई आप वोट देने आए, वोट देने के बाद घर पे गए, हाथ पैर धो के वापस आ गए वोट देने, है ना। तो ऐसा नहीं, ये मिटती नहीं है, इससे पता लग जाता है ना। ये हार्ड कलर होता है थोड़ा, है ना। इसके बाद जो तीसरा व्यक्ति होता है ना, वो जो मशीन होती है वहाँ पर ईवीएम होती है ना, उसमें पावर सप्लाई का काम करता है। क्या करता है? पावर सप्लाई का काम करता है। अब देखो 2 प्रकार की मशीन होती है। कौन सी 2 प्रकार की? एक होती है ईवीएम। कौन सी? ईवीएम। और एक होती है वीवीपैट। कौन सी होती है? वीवी। ईवीएम मशीन होती है ना, थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर उम्मीदवार का नाम लिखा रहता है, यहाँ पर उसका जो भी चुनाव चिन्ह है, और यहाँ पर बटन लगा होता है ना, ऐसे ही
अलग अलग जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम लिखे होते हैं, उनके चुनाव चिन्ह लिखे होते हैं और नीचे नीचे लिखा होता है नोटा। नोटा का मतलब नन ऑफ दी अबव, यानी कि ऊपर वालों में से कोई भी नहीं, जब तो नीचे नीचे लिखा जाएगा। बात है समझ में? आपने यदि नोटा को वोट दिया, इट मीन्स आपने ये इसमें से कोई सा भी उम्मीदवार आपको पसंद ही नहीं आया, है ना, तब जाके आप तभी आप नोटा को वोट दोगे। अब बात है समझ, अब जैसे कि आप वोट देने गए, आप मतदान करने गए, आपने कांग्रेस या बीजेपी जो भी पार्टी आपको पसंद है, आपने उसको वोट दिया। वोट देने के बाद आप ये जो वीवीपैट मशीन होती है ना, ये थोड़ी ऐसी स्क्रीन होती है इसमें ना, इसमें जैसे ही आप बटन दबाओगे, बटन जब दबाओगे तो इस पर क्रॉस चेक किया जाता है, किसके द्वारा? मतदाता के द्वारा, कि भाई जिसको मैंने वोट दिया है क्या वह उसी व्यक्ति को गया है। तो वहाँ यहाँ पर क्या है कि उस व्यक्ति को जिसको वोट दिया है उसका नाम आएगा, उसका चुनाव चिन्ह आएगा, ताकि इससे क्रॉस वेरीफाई हो, चेक हो जाए कि भाई जिसको भी वोट दिया है वो उसी व्यक्ति को दिया है ना। इसलिए ये पूरा सिस्टम होता है इसमें, है ना। अब एक और इसमें एजेंट होता है जिसको बोलते हैं पोलिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? पोलिंग एजेंट। ये क्या होता है? प्रत्येक पोलिंग बूथ उस पर एक पीए होता है। ये पीए जो होता है ना, पोलिंग एजेंट, ये प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का ना एक मतलब करीबी आदमी होता है, जो मतलब हर चीज़ की खबर देता है अपने उसको आला कमान को, भाई देखो यहाँ पे ऐसा चल रहा है, यहाँ पर देखो इतनी वोटिंग है, इतने पक्ष में जा रहा है, इतना विपक्ष में जा रहा है मामला है। तो बोलते हैं ना, जब भाई वोट डल जाते हैं ना, उसके बाद भी वो माहौल बनने लग जाता है कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा। तो वो इन्हीं के कारनामे होते हैं, है ना, इन्हीं की वो देन होती है। कौन होते हैं? पोलिंग एजेंट होते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है आपको ये जो प्रोसेस है कि केंद्र में लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो चुनाव आयोग सेंटर में, उसके बाद जो इलेक्शन कमिश्नर है ना राज्य में, उसके बाद जिला डीएम जिले में सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी होता है, उसके नीचे आरओ काम करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। अब जब पूरी वो हो जाती है, मतगणना हो गई है ना, पूरे वोट डल गए, उसके बाद ये जो पीओ हैं, पोलिंग ऑफिसर, ये इस पीओ को, जो कि उस पर पोलिंग बूथ पे जो सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी है, उसको ये मशीनें पैक करके सौंप देते हैं। ये रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप देते हैं। अब जब रिटर्निंग ऑफिसरों के पास जो मशीन है वो आ जाती हैं, तो ये सब रिटर्निंग ऑफिसर अपनी मशीनों को डीएम के पास सौंप देते हैं। डीएम इनको एक स्ट्रॉन्ग रूम में, स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कर देता है और उस कमरे को सील कर देता है। इसके बाद जब रिजल्ट आने होते हैं ना, जिस दिन मतगणना होती है, जिस दिन काउंटिंग होती है, उस दिन इस रूम को खोला जाता है, उसके बाद इसकी गणना की जाती है। आई थिंक, मुझे लगता है ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का। आई थिंक आपको बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।